अगर आपको सूखी खांसी है या कफ वाला खांसी है, खांसी जा नहीं रही है, तो आप इस होम रेमेडी ट्राई कीजिए। इससे बहुत ही आराम मिलता है। मैंने खुद ट्राई किया है, इसलिए मैंने ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे किस तरह बनाना है चलिए देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सी जार। अब उसमें हम डाल लेंगे हरी इलायची, लौंग। आप कोई भी माप ले सकते हैं अपने माप के हिसाब से। ये हमने लिया अजवाइन। अजवाइन उसका डबल लीजिए, 1 चम्मच करके ले रहे हैं तो अजवाइन 2 चम्मच लीजिए और इसे ग्राइंड कर लीजिए। एक अच्छे से पाउडर बना के इसे तैयार कर लीजिए। ये हमने इसका पाउडर बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम छलनी के मदद से छान लेंगे, ताकि जो इलायची में थोड़ी सी दाने जैसी आती है ना, तो इलायची का छिलका जो है उसे हम इस तरह से छान के इसे साइड कर लेंगे। इस तरह के पाउडर बना के इसे तैयार कर लेने। आप चाहे तो ऐसे भी बिना छाने भी आपको बनाना अगर पसंद है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। आइए, हमने गैस ऑन करके कढ़ाई हमने गरम कर लिया। अब उसमें हम डालेंगे घी। घी हम ले रहे हैं 1 बड़े चम्मच। घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे हमारे घी अच्छे से गर्म हो जाए, अब इसमें हम ऐड कर लेंगे ग्रेट किए हुए अदरक। आप चाहे तो इसे हल्की दरदरा कूट भी सकते हैं। और ग्रेट किए हुए हल्दी, यानी कच्चा हल्दी हम ले रहे हैं। और इन दोनों को हम घी में अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि जो कच्चापन होता है ना वो निकल जाए। तब तक इसे भून के तैयार कर लेनी है। और ये हमारे देखिए अच्छे से भून के तैयार हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे गुड़। गुड़ हम ले रहे हैं 1 कप, यानी जितना आपकी अदरक हल्दी जितना आपने ग्रेट किया था उसी का डबल लेनी है गुड़। और इसे इस तरह से भूनते हुए इसे मेल्ट होने देनी है, यानी गुड़ को अच्छे से पिघलना है। और ये देखिए हमारे गुड़ अच्छे से पिघल गई है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे नमक। हम ले रहे हैं काला नमक 1 चम्मच। और जो हमने पाउडर बना के रखा था इलायची, लौंग, अजवाइन को इसी में ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद इसे इस तरह से चलाते हुए इसे पकानी है। इसे इस तरह से चलाते हुए पकाइए जब तक ये जैसे लड्डू जैसी जब बन के तैयार न हो तब तक इसे पकानी है। यानी थोड़ी सी गाढ़ी जैसे एकदम से होके तैयार हो जाने। जैसे ही आपकी ये गाढ़ी होने लगेगी, आप देखेंगे धीरे धीरे ये चलाते चलाते गाढ़ी होने लगेगी। जब जब ये गाढ़ी हो जाए तब इसे गैस ऑफ कर लेनी है। गैस ऑफ करने के बाद थोड़ी देर गैस के ऊपर चलानी है, उसके बाद नीचे उतार लीजिए। और ये देखिए हमने गैस से नीचे उतार लिए हैं। अगर आपको लड्डू बनानी है तो आप इस तरह से थोड़ी सी ठंडी होने दीजिए। ठंडी होने बाद इसे लड्डू बना के तैयार कर लीजिए। और नहीं तो मेरी तरह इसे मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह से मैंने लिया है एक बर्फ़ी जमाने वाला ट्रे, या कोई भी नॉर्मल आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं। आप उसमें थोड़ी सी घी से ग्रीस कर लीजिए। घी से ग्रीस करने के बाद इसे इसके ऊपर डाल दीजिए। मैंने इसे बर्फ़ी की तरह इसे मैं बना रही हूँ। आपको लड्डू पसंद है तो आप लड्डू बना के भी आप इसे रख सकते हैं। और इसी तरह से इसे फैलानी है। जितने आपको मोटे या पतले जिस तरह चाहिए उसी हिसाब से इसे फैला के इस तरह से तैयार कर लीजिए। इसे ज़्यादा भी नहीं करनी है। अगर आप नाप लीजिएगा 1-1 चम्मच होना चाहिए, 1 चम्मच या आधा चम्मच उतना होना चाहिए, उतना इसे उसी हिसाब से इसे मतलब बर्फ़ी जमा के तैयार करनी है। तो इसी तरह से इसे मैंने अच्छी तरह से ये देखिए पतली लेयर में इसे मैंने फैला लिया है। और इसे अच्छी तरह से सेट कर लेनी है। ये हमारे अच्छे से सेट हो गई है। अब इसका हम कट लगा लेंगे। जितना मैंने बोला था ना 1 चम्मच करके होगी, जितना उतने बड़े बड़े पीसेस बना के इसे तैयार कर लीजिए। आप चाहे तो बड़े या छोटे अपने पसंद के हिसाब से भी आप इसे पीस कर सकते हैं, लेकिन नाप के हिसाब से उतना मैंने बताया है। आप चाहे तो उसे बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। और ये देखिए हमने इसी तरह से सबको निशान लगा रहे हैं। आप पहले इस तरह से कट लगा लीजिए, नहीं तो ये जम जाएगी ना, एकदम से सेट हो जाएगी। तो फिर जब सेट होने के बाद इसे काटना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसके बाद इसे ठंडी होने दीजिए। ठंडी होने बाद इसे देखिए मैंने इस तरह से निकाला है। जैसे ही मैंने बनाते बनाते आधे तो मेरे बच्चे खा लिए। बहुत ही टेस्टी भी लगता है,
बहुत अच्छा लगता है। जैसे विक्स का चॉकलेट वगैरह हम खाते हैं ना, तो सेम उसी तरह से बहुत टेस्टी लगता है। तो इसीलिए मैं जब जमाई थी तब भी बच्चे कुछ निकाल के खा लिए। तो इसी तरह से ये देखिए हमारे बन के तैयार हो गए हैं। आप भी इसी तरह से बना के तैयार कर लीजिए घर पे। अरे इसे सुबह एक पीस और शाम को एक पीस, अगर ज़्यादा ही आपको जुकाम है तो 3 टाइम इसे लीजिए। यानी खाली पेट इसे खाने से बहुत ही फ़ायदा होता है। तो आप इसे लीजिए और खाइए, स्वस्थ रहिए। हाँ, ध्यान रहे छोटे बच्चे को ना दें, 5 साल से जो छोटे बच्चे उनको ना दें। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। फिर हम मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन हमारे सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।